भगवान की वो आराधना करने लगे। वही हरि हमारे दुखों का हरण करेंगे, वही नियंता है, ईश्वर है। भजन नहीं करेंगे तो काम चलने वाला, करो या मरो, नियंता है भाई। तब तक मृत्यु का मुख देखना पड़ेगा प्रत्येक जीवों को जब तक कृष्ण का भजन नहीं करेगा। और बाकी अपने भक्तों का दुख हरण करने वाले हैं, है ना। तटस्थ स्वभाव होते हुए भी अपने भक्तों में उनकी वत्सलता है। इसलिए हरि शब्द अनेकार्थ दूजी मुख्यतम। सर्व अमंगल हरेर हरि प्रेम दिया हरेर मन, चैतन्य चरितामृत। अपने भक्तों को अपना प्रेम देकर के उनके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके वैकुंठ ले जाते हैं। यहां जिस किसी भी भोगों के प्रति आसक्ति को करके नाना प्रकार का शरीर लेकर के दुखी मत हो बेटा, तुम्हारा चित्त मुझे दे दो। भजन का यही अर्थ है कि भगवान अपने मन को चाहते हैं। हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान के, थोड़ा धन दे देते हैं, लेकिन मन नहीं देंगे, क्योंकि हाय रे मन देंगे तो क्या होगा, भोग कैसे करेंगे। भगवान बोलते तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मन दे। क्योंकि तेरे मन में मेरा प्रेम उत्पन्न करके उस प्रेम का भोग मैं करना चाहता हूं। तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, साधन हो, भोक्ता नहीं हो। क्या सिद्धांत है शास्त्र। हम किसी की भोग्य वस्तु है, लेकिन हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। हिरण्यकशिपु महाराज है ना, इतने बड़े भोक्ता होकर के भी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अपनी व्यवस्था से बाहर था, वो भोगना चाहता था। जो भी जीव उनकी व्यवस्था से बाहर निकलेगा उनको दुख ही मिलेगा। व्यवस्था है, वो है साधन किसके? भगवान के। इसलिए भगवान ने जीव को अपने अंश के रूप में अपने से अलग किया है। जैसे एक बाप बेटे के रूप में अपना विस्तार करके उनसे सेवा लेता है और उसी सेवा से बाप बेटे प्रसन्न रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भगवान की सेवा के लिए निर्मित है, लेकिन हम भोगना चालू किया। यही हमारे लिए सब कुछ दुख का कारण है। और कितने भी बड़ा भोक्ता हो जाए तभी भी पार नहीं पाएंगे। लेकिन हरि भगवान हरि को प्रेम करने वाला व्यक्ति अगर उनका प्रेमी बन जाए तो सर्व अमंगल हरेर हरि, जो कुछ भी अमंगल भावना उठती है उनको भगवान तिरोहित कर देंगे। भक्ति जो करता है ना व्यग्रता पूर्वक, उनके चित्त में कितनी भी माया प्रबल, वो माया हटती है, क्योंकि भगवत कृपा उतरती है उनके ऊपर कि इनको दुखी नहीं रहने देना है। ये बहिर्मुख होकर के जो संसार भोग की वासना उनको दुख देने वाली है, अपनी इच्छा के कारण हम दुख भोग रहे हैं। सिद्धांत समन कर लीजिए बराबर। हमारे दुख का कारण हमारी इच्छा है। क्या इच्छा? भगवान से भिन्न इच्छा, भोग की इच्छा, जबकि हम साधन है, हम भोग्य वस्तु है। इसीलिए भक्त लोग व्यवस्थित है और उसी प्रकार हम लोग भी व्यवस्थित होना चाहिए संसार में। और ऐसा नहीं कि सबको संसार छोड़ करके मंदिर में आ जाना चाहिए। अपने घर में व्यवस्था कीजिए, अपने भगवान की छवि रखिए घर में, है ना। और रोज प्रार्थना कीजिए, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे घर के और हमारे रक्षक हैं। क्या दिक्कत है बोलने में? और भगवान थोड़ा सा बोलने पर सब कुछ ले लेते हैं अपने हाथ में। हम नहीं बोलते हैं ना, तब भगवान को टेंशन नहीं है, चलाने दो इसको। और हमको कितना भारी पड़ता है चलाने में हम जानते हैं, लेकिन वो ईश्वर का भाव है ना, वो हम पाल करके रखे। नहीं नहीं मैं ही चलाऊंगा, भगवान के हाथ में नहीं दूंगा, दे देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, मानस देह गे जो किछु मोर अर्पीलू तू पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, जो कुछ भी मानस दे, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, मेरे बच्चे, जो कुछ भी है मेरे नहीं है, वो आपके हैं। जगह पर समर्पित कीजिए। एक बार करके देखिए श्री भगवान आपको क्या बुद्धि देंगे। कुछ छोड़ना नहीं है,
मन से मुक्त होना है। ये मन में जो ममता है ये मेरे है, इसलिए गाली खा करके दुख मिलता है, अपने लोग से ज्यादा दुख मिलता है और उनकी ही गाली खाना। लेकिन कहते हैं अपनों की गाली घी का नाली। बोले अपना व्यक्ति दिया है ना, वो बहुत कष्ट देता, गाली गाली है, और जब अपना गाली देगा वो बहुत बहुत कड़वा लगता है। मैंने बड़ा किया है, गाली खाने के लिए बड़ा किया। जी हाँ प्रभु जी, गाली खाने के लिए बड़ा किया। देगा ही देगा, नहीं देगा तो वाइफ आने के बाद वाइफ देगी उनकी, बाकी खाना है। हाँ, तिरस्कार के अलावा जीव, क्योंकि भगवान से तिरस्कृत होकर के कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुख नहीं पाएगा, तिरस्कार ही मिलेगा। इसलिए प्रेम पूर्वक हरि भजन में लगना चाहिए। हमारे समस्त दुखों का हरण करने वाले हरि और